आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स पर जो बिगिनर्स के लिए जब वो नए प्लांट लाते हैं तो उनको समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अक्सर मैं ये कहती हूँ कि प्लांट्स खरीदना इतना मुश्किल काम नहीं है। आप पैसे खर्च कर सकते हैं, नर्सरी में जाइए, आपका जो बजट है उसके अकॉर्डिंग प्लांट खरीदिए और ऑलमोस्ट हर बजट रेंज में आपको प्लांट्स मिल जाएंगे और ला करके उनको लगा लीजिए। पर क्योंकि ये एक डेडिकेशन का काम है, इसके साथ ही आपको उसमें रेगुलर रहना पड़ता है। यानी कि आप उसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं कि आप अच्छा सा प्लांट खरीद के लाए और अब वो हमेशा आपके पास रहने वाला है, या फिर साल दर साल आप उसको बिना एफर्ट के सिर्फ खाद डाल के पानी डाल के मेंटेन कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है और यही कारण है कि अक्सर जब आप बहुत अच्छे खूबसूरत प्लांट्स लाते हैं तो वो प्लांट्स सही जानकारी के अभाव में, सही रखरखाव के अभाव में मरने लगते हैं। ऐसे में कई बार आपको लगता है कि आपके यहाँ प्लांट लगते ही नहीं हैं, आपकी ग्रीन थंब नहीं है, या फिर आपसे कोई गलती होती है, या नर्सरी वाले ने आपको खराब प्लांट दे दिए। पर कुछ बातें ऐसी हैं जो कि अगर आप बिगिनर हैं और नया प्लांट लेकर के आते हैं और इन बातों का अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके प्लांट के खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक बहुत बड़ा प्लांट कलेक्शन बनाना चाहते हैं या चाहते हैं आपके प्लांट खूबसूरत लश ग्रीन थिक हों, तो आपको इन पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा और तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। पर एक बात को सबसे पहले मैं बहुत अच्छे से समझाना चाहती हूँ। देखो, प्लांट भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, उनका एक साइकिल होता है। कुछ प्लांट की जो उम्र होती है वो थोड़ी होती है, कुछ प्लांट की उम्र जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। कुछ प्लांट हमारे यहाँ के बदलते हुए क्लाइमेट में बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ प्लांट थोड़े से तरकीबों के संग एडजस्ट कराना पड़ता है और कुछ प्लांट बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो यही है कि आपको हमेशा प्लांट खरीदते समय अपने गार्डन की जो लोकेशन है, आपकी बैल्कनी की जो लोकेशन है, या आप किस फ्लोर पे रह रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके प्लांट जल्दी जल्दी मरेंगे। आप कितनी भी केयर कर लें, आपके प्लांट का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा और आपके पास कभी भी एक अच्छा पुराना बड़ा कलेक्शन नहीं बन पाएगा। क्योंकि आपके पुराने प्लांट इतनी जल्दी खराब होते रहेंगे कि आप जब तक एक अगली लॉट लाएंगे प्लांट्स की, तब तक आपकी पहली वाली लॉट खराब हो चुकी होगी। बिगिनर्स के संग आने वाली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका उनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वीडियो को शुरू करें उसके पहले अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। वहां पर लाती हूँ मैं आपके लिए छोटे छोटे इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स। अगर अभी तक गार्डनिंग एस्थेटिक्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करें ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करती हूँ वो आप तक पहुंचे। वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करें। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो हमारे वीडियोस ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स पर। और उसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, अपने वीडियोस में मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हर प्लांट की एक परफेक्ट लोकेशन होती है। सही प्लांट को सही जगह पे रखने पर प्लांट को कम स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है अगर आपने उसे नया नया या अभी लाया हो। और प्लांट की रिक्वायरमेंट की सनलाइट का मिलना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमेशा मैं ये कहती हूँ कि जो नया प्लांट जब आप लाएं तो उसको, चाहे वो फुल सन वाला भी प्लांट है, तो भी 2-3 दिनों तक उसको आप मॉडरेट सनलाइट वाले एरिया में, और बहुत गर्मियां हैं तो ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट वाले एरिया में रखें ताकि उस प्लांट में स्ट्रेस ना हो। क्योंकि जब आप उसको तुरंत से धूप से एक्सपोज कर देते हैं तो नर्सरी से लाया हुआ प्लांट स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। ये हमेशा ध्यान रखें कि नर्सरी में वो प्लांट किस जगह रखा था। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कम पानी डालने की वजह से भी नर्सरी में प्लांट्स को ग्रीन नेट के नीचे रख दिया जाता है, और आप जब लेके आते हैं तो आप ये सोचते हैं कि ये तो वहाँ ग्रीन नेट के नीचे रखा था तो इसको लो सनलाइट रिक्वायरमेंट होगी। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उनको तो पता होता है कि वो 10 दिन में 15 दिन में इन प्लांट्स को सेल करके खत्म कर लेंगे। और ऐसे में
ज्यादा पानी न डालना पड़े, ज्यादा लेबर न लगे, ज्यादा मैन पावर न लगे, इसके लिए वो प्लांट को ग्रीन नेट के नीचे रख देते हैं। हालांकि बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो मॉडरेट टू लो सनलाइट वाले होते हैं, फिल्टर सनलाइट वाले होते हैं, उनको ग्रीन नेट के नीचे रखना ही पड़ता है। पर कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट या बहुत सारे कैक्टस की वैरायटी को कि वो हमेशा ग्रीन नेट के नीचे इसलिए रखते हैं ताकि गर्मियों में अगर पानी ना भी पड़ पाए तो वो हीट स्ट्रेस का शिकार ना हो या खराब ना हो। तो इसलिए आपको पहले जब प्लांट आप लाते हैं तो आप उसको गूगल पे सर्च कर लें, वीडियोस में सर्च कर लें कि इस प्लांट की बेसिकली जो सनलाइट रिक्वायरमेंट है, परफेक्ट सनलाइट रिक्वायरमेंट है, वो क्या है। क्योंकि कई बार जैसे हमें लगता है कि एग्लोनिमा और पीस लिली के प्लांट बहुत लो लाइट में अच्छे से चल जाएंगे, पर ये दोनों ही प्लांट बहुत लो लाइट में बहुत अच्छे से नहीं चलते हैं लंबे समय तक। कुछ दिनों तक तो आपको ये वहां मेंटेन दिखाई देंगे, पर धीरे 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 उनकी पत्तियां पीली होंगी, रूट रॉट होगी, स्टेम खराब होने लगेगी। और दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाटरिंग से रिलेटेड। जब भी आप नया प्लांट लाते हैं तो आप उसके प्रति थोड़ा ज्यादा सहृदय होते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा प्यार कर रहे होते हैं, क्योंकि आप एक नए गार्डनर हैं तो आपको वैसे भी एक नया पैशन है। तो जब कोई नया शौक होता है ना तो हमारे दिमाग में पूरे समय वही घूमता रहता है। ऐसे में क्या होता है कि आप जाते हैं और उसको जैसे ही देखेंगे ऊपर से हल्का सा सूखा है तो आप उसमें पानी डालने लगेंगे, पर ऊपर की टॉप सॉयल, टॉप लेयर अगर हल्की सी सूखी भी है तो जब आप खुरच के देखेंगे तो आप देखेंगे कि अंदर नमी है। और खास करके नर्सरी से जब हम प्लांट लाते हैं तो वो ज्यादातर प्लास्टिक के नर्सरी पॉट्स में लगे हुए होते हैं। ऐसे में इन नर्सरी पॉट्स में ऊपर अगर मिट्टी सूख भी गई तो नीचे तक आते आते मिट्टी काफी गीली होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप ऊपर की सूखी मिट्टी देख करके पानी डालते हैं तो प्लांट चाहे कितना भी ह्यूमिडिटी लविंग हो, कितना भी लो सनलाइट रिक्वायरमेंट वाला हो, वो प्लांट खराब होने ही लगता है। क्योंकि बिना पानी के प्लांट अगर ड्रूपी हो रहा है तो आप प्लांट में पानी डाल देंगे, वो वापस खड़ा हो जाएगा। पर अगर प्लांट में ज्यादा पानी लगातार पड़ेगा तो वो प्लांट रूट रॉट का शिकार होगा और वो मर जाएगा। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब आप प्लांट को लाएं और प्लांट में पानी डालने का समय आए तो आप जो है हमेशा उसको फिंगर से चेक कर लीजिए कि 2 इंच तक की मिट्टी अगर सूखी हुई है तब आप उसमें पानी डालिए। कुछ प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और वो आपको की फितरत से पता चल जाता है कि जैसे ही उनमें सुबह पानी डाला पर शाम को भी वो हल्के से कुम्हलाए होंगे, तो आप उनमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। पर कई बार ऐसा होता है जैसे कोलियस के जैसे प्लांट हैं, वो आपको दिन में एकदम गर्मियों में जब धूप होगी, तेज हवा गर्म होगी तो एकदम ड्रूपी कुम्हलाए दिखेंगे, पर जैसे ही सूरज ढलता है वो वापस अपने शेप और साइज में आ जाते हैं, क्योंकि पॉट में तो पानी मौजूद था पर उनकी नाजुक जो पत्तियां थी वो सूरज की गर्मी को, सूरज की तपिश को नहीं झेल पा रही थी। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लांट अगर डूबी है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पानी मांग रहा है, इसका मतलब हीट स्ट्रेस का शिकार भी हो सकता है, वो ओवर वाटरिंग का शिकार भी हो सकता है, वो रूट रॉट का शिकार भी हो सकता है। कि जो लो लाइट प्लांट या इंडोर प्लांट्स होते हैं उनको ज्यादा पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, बल्कि उनको रिक्वायरमेंट के अनुसार पानी की जरूरत होती है। और खास करके जब आप लो लाइट में घर के अंदर उन प्लांट्स को रखते हैं तो उनकी वाटरिंग नीड काफी कम हो जाती है, क्योंकि पानी उतनी जल्दी ना वो कंज्यूम कर पाते हैं, ना वो इवेपोरेट होकर के उड़ रहा होता है। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप प्लांट लाते हैं तो उन प्लांट्स में अक्सर तरह तरह के हार्मोन्स का, तरह तरह के फर्टिलाइजर का और ग्रोथ बूस्टर्स का छिड़काव किया गया होता है। ऐसे में लाने के बाद अगर तुरंत ही आप खाद डाल देते हैं तो ये आपके प्लांट को डैमेज कर सकती है फ़ायदा पहुंचाने की जगह। तो इसलिए एकदम नए प्लांट में बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र तुरंत ऐड नहीं करना है, और जब आप उनको पॉट कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं करना है। फर्टिलाइज़र उनकी रिक्वायरमेंट पर, उनके स्पेसिफिक सीज़न पर आप उनको दें, तभी आपके प्लांट्स ज़्यादा अच्छे ग्रो होंगे, ना कि नए प्लांट में तुरंत फर्टिलाइजर डाल देने से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप प्लांट लाते हैं उसकी रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं होती है। इनको अगर आप लाने के तुरंत बाद रिपोर्ट कर देंगे तो ये प्लांट खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो नर्सरी पॉट होते हैं इस साइज के, जिनमें आपके एग्लोनिमा, कैलेथिया जैसे प्लांट लगे आते हैं, इनको तुरंत रिपोर्टिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर आप तुरंत रिपोर्टिंग कर देंगे तो कई बार प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है और खराब हो जाता है। और वैसे भी इस साइज का पॉट इस प्लांट के लिए साल भर तक के लिए पर्याप्त है। और जब मौसम स्टेबलाइज हो जाए, यानी कि बहुत गर्मी ना हो, बहुत सर्दी ना हो, बारिश हो रही हो, ह्यूमिडिटी अच्छी हो, बहुत ज्यादा बारिश ना हो रही हो, ऐसे समय इन प्लांट्स को रिपोर्ट करना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इससे प्लांट के स्ट्रेस में जाने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। पर बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा सर्दी में अगर आप तुरंत प्लांट को रिपोर्ट कर देंगे, प्लांट
के खराब होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि नया प्लांट ला करके तुरंत उसको रिपोर्ट नहीं करना है। और होता क्या है कि जब हम नया प्लांट लाते हैं और हम नए प्लांट लवर हैं, तो हम उसके संग खरीद के लाते हैं बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सिरेमिक के पॉट्स भी, और तुरंत हम उनको अपने सिरेमिक के पॉट्स में डायरेक्टली लगा देते हैं। ये तरीका सही नहीं है, बल्कि आप एक खूबसूरत सिरेमिक के प्लांटर के अंदर उसको डालें, डबल पॉट की तरह यूज करें, ना कि उसको सीधे उस सिरेमिक के पॉट में लगा दें जिसमें कि नीचे पानी इकट्ठा होने लगेगा और फिर इवेंचुअली आपका प्लांट रूट रॉट का शिकार हो जाएगा। ज्यादातर प्लांट जो ह्यूमिडिटी लविंग है उनके रिपोर्टिंग के लिए जो बरसात का मौसम होता है वो बहुत ही बेहतर होता है। पहले ऐसा होता भी था कि लोग नए प्लांट्स बारिश के दौरान ही खरीदते थे, फिर उनको लगाते थे, तो उसका रीजन यही होता था। पर अब हमारे पास टेम्परेचर को कंट्रोल करने के भी सुविधाएं हैं, हमारे घर में अलग अलग एरियाज होते हैं जहाँ पर अलग अलग सनलाइट आती है, उस हिसाब से हम प्लांट्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं, उस हिसाब से उनका प्लेसमेंट कर सकते हैं, तो ये समस्या उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। पर जब इस तरह की चीजें नहीं थी, इस तरह की जानकारी नहीं थी, तो लोग ज्यादातर क्या करते थे, बरसात के दिनों में नर्सरी जाते थे, प्लांट्स खरीदते थे और फिर उन प्लांट्स को ला करके लगाते थे और ज्यादातर प्लांट चल जाते थे। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि कई प्लांट्स ऐसे हैं जो बारिश के दिनों में जो चल जाते हैं, बहुत हार्डी माने जाते हैं, पर गर्मियों में बहुत तेज जब गर्मियां होती हैं, हालांकि वो फुल सनलाइट वाले प्लांट्स होते हैं, फिर भी वो मर जाते हैं कई बार, क्योंकि कई बार वो हीट स्ट्रेस से मर जाते हैं, कई बार वो रूट्स के इधर उधर होने से अपने आप को स्ट्रेस में ला देते हैं और जल्दी से स्टैब्लिश नहीं हो पाते हैं, और उधर ऊपर से जो सूरज की गर्मी होती है वो उनको मार देती है, या जो तेज ठंड होती है वो उनको मार देती है। तो इसलिए अगर आप कोई नया प्लांट खरीद के ला रहे हैं और आपको इंतजार करना चाहिए कि जब मौसम सही हो जाए, टेम्परेचर रेंज जो है वो मॉडरेट हो जाए, तभी आप उसको रिपोर्ट करें। जल्दी तुरंत लाके प्लांट को रिपोर्ट करने में कोई भी बहुत बड़ी समझदारी भी नहीं है, जब तक कि प्लांट बहुत ज्यादा हार्डी ना हो, प्लांट ऐसा हो जिसके ऊपर सीजन का असर नहीं पड़ने वाला हो, या प्लांट अपने साइज के मुताबिक बहुत ज्यादा छोटे पॉट। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो उसको जब रिपोर्ट करने जा रहे हैं तो मिट्टी प्रॉपर बनाइए, क्योंकि प्लांट में होने वाली आधे से अधिक जो प्रॉब्लम होती है वो मिट्टी से रिलेटेड होती है। जब हम नर्सरी में नया प्लांट लाते हैं तो ये प्लांट बेसिकली जो हमारे यहाँ नर्सरीज होती हैं वो रिटेलर्स होते हैं, और ये जहाँ पे प्रोपगेशन होता है उन बड़ी नर्सरीज से अपने प्लांट लाते हैं जो ज़्यादातर दूसरे शहरों में होती हैं, जैसे कि कोलकाता में, पूना में और देहरादून जैसे शहरों में। और वहाँ से जो प्लांट आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में उनमें वेट ना हो इसके लिए वो ज़्यादातर कोकोपीट या ऐसे किसी लाइट मीडियम में लगे होते हैं, जो प्लांट को पूरे समय तक सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि एक तो इनमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, दूसरा जो सॉयल है वो प्लांट के लिए ज़रूरी है, बिना सॉयल के शायद प्लांट लंबे समय तक स्टैंड भी नहीं कर सकता है, और क्योंकि एक मॉइस्चर रिटेनिंग मटेरियल होता है, उनको ट्रांजिट में इसलिए सूट करता है क्योंकि एक तो वजन हल्का होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा सामान ट्रक पे लाद सकते हैं, दूसरा उनमें पानी लंबे समय तक रहता है, तो 10-12 दिन के ट्रांजिट में अगर वो बहुत अच्छे से उनमें पानी डाल चुके होते हैं तो जरूरत नहीं पड़ती है उनको पहुंचने तक पानी डालने की। और ऐसे में क्या होता है कि हम उन प्लांट्स को अगर छोड़ देते हैं सॉइल के मॉइस्चर रिटेनिंग होने की वजह से, मीडियम के मॉइस्चर रिटेनिंग होने की वजह से मरने लगते हैं। पर अगर यही चीज हम ध्यान रख लें और मिट्टी को पूरा भले ही ना बदलें, रूट्स को डिस्टर्ब ना करें, पर आधी मिट्टी बदल दीजिए, उस प्लांट के हिसाब से सॉइल मिक्स बना करके डाल दीजिए। और अगर आपको लगता है कि मौसम सही है तो आप अपने प्लांट को पूरी तरह से उस प्लांट के लिए जो परफेक्ट सॉइल होती है उसमें रिपोर्ट कर लीजिए। कई बार जैसे मैंने देखा है एडेनियम्स जब आते हैं तो वो कोकोपीट में लगे होते हैं, जो कि उनके लिए एक बहुत ही खराब मीडियम है, जो उनको खराब कर ही देगा। और खास करके बरसात के मौसम में या गर्मियों में जब पानी ज्यादा डालना पड़ता है तब तो उनको खराब हर हाल में कर देगा। इसलिए उनको एक अच्छी कैक्टस, सक्यूलेंट या अडेनियम की जो परफेक्ट सॉइल होती है उसमें आप लगा दीजिए, जिसका फायदा आपको ये मिलेगा कि आपका जो अडेनियम है वो खराब नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आप अगर अपार्टमेंट में रहते हैं, स्टैंड्स पे गमले सजाते हैं, प्लांट के नीचे प्लांटर ट्रे जरूर यूज करते हैं, और फिर जब आप प्लांट में पानी डालते हैं प्लांटर ट्रे में इस तरह से इकट्ठा रहता है, और अगर आप इस प्लांटर ट्रे के पानी को छोड़ देंगे तो वो नीचे से प्लांट की जो मेन जड़ होती है उसको रॉट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपका प्लांट खराब हो जाता है। और जबकि आपने तो सुना और पढ़ा होता है कि गर्मियों में पेबल ट्रे लगा देने से, प्लांट के नीचे पानी ट्रे में डाल देने से आपका प्लांट सही बना रहेगा। ऐसा नहीं है, लगातार नीचे से जब पानी जाता रहता है तो प्लांट की रूट को वो डैमेज कर सकता है। और वैसे भी जब हम प्लांट पे पानी डालते हैं, काफी सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपनी जरूरत का पानी जल्दी से स्टोर कर लेते हैं,
ऐसे में उनको दिन भर 2 दिन तक फिर पानी की ज़रूरत नहीं है। पर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके तने गूदेदार नहीं होते हैं, जिनकी रूट्स में नोड्यूल्स नहीं होते हैं, वो जो प्लांट होते हैं उनको पानी स्टोर करने की कोई प्लेस नहीं है, तब उनको चाहिए रेगुलर वाटरिंग। पर कुछ ऐसे प्लांट हैं जैसे डिफेनबेकिया का प्लांट है, इसके तने में बहुत सारा मॉइस्चर है, सारे जेल के फॉर्म में पानी है, तो इसमें जब हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये सड़ने लगता है, या बारिश के दिनों में भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये सड़ने लगता है। जबकि अगर आप इसको 3-4 दिन पानी नहीं डालेंगे तो कोई खास डैमेज नहीं होगा, कम पानी की ज़रूरत है। ऐसे ही एलोकेशिया के प्लांट्स के संग होता है कि इनकी पत्तियों पे पानी छिड़क दीजिए, इनके लिए ज़्यादा अच्छा है। जहाँ ज़्यादा पानी इकट्ठा होगा, इनके जो नीचे नोड्यूल्स हैं, जो इनके ट्यूबर्स हैं, वो रॉट होने लगेंगे और ये खराब हो जाएंगे। तो इसलिए इस बात को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, खास करके जब आप कोई प्लांट वैरायटी पहली बार ला रहे हैं और आप नए हैं, आपके पास उस प्लांट वैरायटी को संभालने का अनुभव नहीं है, तो अपने आप को समय देना है। दूसरा, देखने की, पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, जिससे कि आप जो प्लांट ला रहे हैं उसको आप बेहतर तरीके से मेंटेन कर पाएँ। और मुझे लगता है कि इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाले। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही साथ आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर मुझे बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।